नमस्कार, मैं काजल। तो आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। पुराने समय की बात है, एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों के सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने यह भी बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उसका सामना कर पाना बहुत मुश्किल है। राजा बड़ा चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, हमारा मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो वो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा कि अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एक ही मात्र उपाय है कि आज हम इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें। राजा बोले, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोले, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ संभावना बन जाएगी। वैसे भी हम पर हमला होने ही वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन के बाद मारने ही वाले हैं। तो क्यों ना कुछ ना करने से अच्छा है कि हम यही कर लें। राजा को बात अच्छी लग गई। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही सेना ने पुल पार किया तो राजा ने आदेश दिया कि अब तुम पड़ोसी राज्य में घुस चुके हो। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद राजा ने सेना को बोला कि अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। या तो लड़के जीत लो या फिर मर जाओ। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जब हमारे पास प्लान बी नहीं होता और सिर्फ प्लान ए होता है तो ए प्लान को पूरा करने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो और अगर ऐसी ही कहानी सुननी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और उन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। नमस्कार, प्रणाम।